पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल 5, 10, 15 नहीं पूरे 25 रुपये 58 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा। नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपये 50 पैसे इजाफा, अब 59 रुपये 6 पैसे में मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बजट से पहले मिनी बजट करार दे दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा चीनी के बाद पेट्रोल माफिया भी जीत गया। हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम का चूल्हा जले। बिलावल भुट्टो की भी शदीद मजम्मत, कहा इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके जखीरा करवाया और फिर महंगा करके माफिया को फायदा पहुंचाया। अवाम की जेबों पर डाका डालकर डूबती मईशत को सहारा नहीं दिया जा सकता। हुकूमत से नाला अवाम का भी सख्त रद्द अमल। 24 घंटे के दौरान 3,138 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। मरीजों की तादाद 1,98,883 हो गई। एक दिन में मजीद 74 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में अमवात 4,035 तक जा पहुंची। सिंध में 76,318, पंजाब 72,880, खैबर पख्तूनख्वा 24,943 और बलूचिस्तान में 10,116 मरीज। इस्लामाबाद में 12,206 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। वफाक 500 मेगावाट इजाफी बिजली देने को तैयार। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बिजली उठाने में नाकाम। वफाकी हुकूमत का दीगर पावर प्लांट्स का फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला। सुई सदरन गैस कंपनी ने भी के इलेक्ट्रिक के दावों की नफी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी में इजाफा कर दिया गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा बरहम, बिजली की तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदर्न गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। मुल्क में पहले ही कई चीजों की कमी थी, अब बिजली भी नायाब कर दी। कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आला सिंध वफाक पर बिजली बंद कर गिरे। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऐसी सूरत हाल में वजीर तवानाई क्यों नहीं जाग रहे। कराची के शहरियों के साथ ये क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रिक ने जो सलूक शुरू किया वो देही इलाकों में पहले से ही था। वजीर आजम अपनी तकरीर में कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर लाहौर के कई इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची के प्राइवेट अस्पताल में गुज़श्ता कई रोज से ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद कराची में अदा की जाएगी। सैयद मुनव्वर हसन ने 1968 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 2009 में चौथे अमीर मुकर्रर हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया। इमरान खान बोले, कोरोना की वजह से मईशत पर इंतहाई मनफी असर पड़ा। वज़ीर आज़म की किसान इत्तेहाद के वक्त से भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा, ज़रई शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नून लीग और JUI से राबते। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मुल्की मसाइल के हल के लिए APC जल्द बुलाने पर मुशावरत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर की खैरियत भी दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से भी राबता। आइंदा हफ्ते APC बुलाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का बजट मुकम्मल मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के अवाम गरीब दुश्मन बजट को मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्की आइन पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पाकिस्तान ने भारतीय वजारत ख़ारजा के बयानात और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान जून में शेड्यूल किए गए FATF के इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार था। FATF ने कोरोना की वजह से अप्रैल में ही 4 माह के लिए नज़रसानी का अमल मुअत्तल कर दिया था। 24 जून को FATF के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं था। रहीम यार खान और हारूनाबाद की 2 नहरों में शगाफ पड़ गए। हेड बंगला शेखा के करीब रहीम यार खान ब्रांच नहर में 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें और आम के बागात ज़ेर आब आ गए। हारूनाबाद की नहर 3R में शहीद चौक के करीब 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 10 रोज में नहर में पड़ने वाला ये दूसरा शगाफ है। महकमे मौसमियात की गलत पेशगोई, विफाकी वजीर हवाबाजी का संजीदा एक्शन। महकमे मौसमियात से वजाहत मांग ली। मौसम बताने वालों ने इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की थी। इसके बरखिलाफ दारुल हुकूमत में तेज बारिश हुई। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड 25 रुपये 58 पैसे तक बढ़ा दी हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत एक बार फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। इसी मुतालिक मजीद बताएंगे इरशाद अंसारी। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। 4 महीने से लॉकडाउन है, इधर पेट्रोल ऊपर से 25 रुपए और महंगा कर दिया। ये जो है ना नाजायज हो रहा है वहाँ के साथ। ये तो नाइंसाफी है यार। पहले इसमें मर रहा आदमी, कोरोना में पेट्रोल महंगा हो गया, कहाँ से लाएगा पैसे यार? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल सस्ता था फिर भी नहीं मिल रहा था, अब महंगा है फिर नहीं मिल रहा। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। अब पेट्रोल 74 रुपए 52 पैसे की बजाय 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 80 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 101 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। इतनी महंगाई अगर होगी तो इंसान तो बस तबाही हो गया, बर्बाद हो गया। एकदम 25 रुपए महंगा कर दी है इन्होंने। तो अभी वायरस भी ऊपर से आपको पता है, ठीक है, गरीब बंदे के लिए तो मुश्किल नहीं है। मट्टी के तेल की कीमत 35 रुपए 56 पैसे से बढ़कर 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 38 रुपए 14 पैसे से बढ़कर 55 रुपए 98 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ये ट्वीट सामने आया। लिखा, बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा, इसी वजह से कीमतों में नज़रसानी करना पड़ी। ताहम खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। अवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा, बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा, इसी वजह से कीमतों में नज़रसानी करना पड़ी। ताहम खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कीमतों में होशरुबा इजाफे को जुल्म करार दे दिया और मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख का बुलंद तरीन इजाफा चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उस वक्त किया गया जब मुल्क में उसकी किल्लत है। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को अवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया जीत गया और अवाम हार गए। पेट्रोल के मामले में भी चीनी चोरी वाली वारदात दोहराई गई। PTI हुकूमत ने कौम के साथ घिनौना खेल खेला। अवाम पर होने वाले इस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर भरपूर एहतजाज करेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की शदीद मजम्मत सामने आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब आवाम को मजीद रिलीफ की ज़रूरत थी, पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी है। आवाम की जेबों पर डाका डालकर इमरान खान अपनी नाअहली की वजह से डूबती मईशत को सहारा नहीं दे सकते। पेट्रोल सस्ता करवा कर जखीरा करवाया और फिर महंगा करके इमरान खान ने माफिया को फ़ायदा पहुँचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा कि रोज़गार है ना मुलाजमतें, फिर भी आवाम का ख्याल ना रखा गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया।